हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो कैसे आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे भाई। तो आज बहुत ज़्यादा ऑफिस में प्रेशर पड़ रहा था यार, बहुत ज़्यादा भाई। काम हुआ ही नहीं। सुबह गया, ऑफिस में गया यार, बहुत ज़्यादा टेंशन में था। शाम तक कुछ काम ही नहीं हुआ। सर वर दर्द करने लगा, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि काम हो नहीं रहा था। तो सारा दिन प्रेशर 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 भाई, इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था ना कि हालत फटी हुई थी। खाना नहीं खा रहा था, भूख लगी थी बट खाना अंदर नहीं जा रहा था। इतना ज़्यादा ऑफिस में प्रेशर पड़ रहा था ऑलरेडी कि भाई काम करो काम करो काम करो, काम हो ही नहीं रहा यार। कहाँ से काम करो यार, इतना ज़्यादा प्रेशर में कौन कौन काम कर पाएगा भाई। तो भाई मैंने फाइनली डिसीजन बनाया कि भाई अब मैं इस ऑफिस में काम नहीं करूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर में कोई काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक दिन का अगर प्रेशर हो तो भाई इंसान झेल सकता है। ठीक है, एक दिन का हो प्रेशर, चलो झेल सकता है यार। डेली जाओ ऑफिस, डेली यार, ये नहीं किया वो नहीं किया, ये अधूरा रह गया वो अधूरा रह गया, काम करो। अरे कितना काम करो, जब हो ही नहीं तो कहाँ से काम करो यार। इससे अच्छा जॉब छोड़ दो। तो भाई मैंने फाइनली डिसीजन बना लिया कि भाई अब मैं इस ऑफिस में काम नहीं करूँगा। अगर करवाना है काम तो अच्छे से या प्रेम से करवा लो, नहीं तो भाई मैं प्रेशर में आके काम नहीं कर पाऊंगा। भाई मैंने सीधे बोल दिया, मना कर दिया कि भाई अब मैं इस काम नहीं कर पाऊंगा भाई, मैं रिजाइन दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने फाइनली बोल दिया कि मैं रिजाइन दे रहा हूँ, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो बोले क्या हुआ, कहीं भी जाओगे तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो भाई मैंने कहा काम तो करना पड़ेगा, लेकिन इतना प्रेशर डाल के कौन काम कर पाएगा यार। किसी की जान निकल जाए, किसी की तबीयत खराब है, उसे छुट्टी ना मिले, किसी को घर जाना है, कोई इंपॉर्टेंट काम है, छुट्टी ना मिले, तो क्या मतलब है यार ऐसे काम करने से। तो भाई मैंने कहा कि मैंने एक जगह ऑलरेडी मैंने जॉब देखी हुई थी, मेरी बात चल रही थी, तो भाई वहाँ पे मुझे जाना है। तो मैंने कहा कि भाई आज मैं जाता हूँ, अपना जो रिज्यूम है उसे अपडेट करवा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को 1 साल हो गया भाई जॉब करते हुए। ठीक है, 1 साल हो गया। तो मैंने कहा कि अब भाई यहाँ से निकलते हैं। और भाई मेरी सैलरी भी कम थी। ठीक है, तो मैंने कहा भाई अगर लाइफ में कुछ ग्रोथ करना है तो कंपनी को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि कंपनी को चेंज करोगे तभी तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीज़ करोगे और ग्रोथ कर पाओगे लाइफ में। तो भाई मैं था और एक मेरी फ्रेंड थी, अभी उसकी न्यू ज्वाइनिंग हुई है भाई, 3 से 4 महीना हुआ। भाई उससे इतना ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है ना ऑफिस में, कि बंदी सारा दिन रोती रहती है भाई। उससे अगर उसका काम नहीं होता ना तो इतना ज़्यादा उदास हो जाती है, इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो जाती है, समझ लो कि भाई उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे यार, इंसान मर जाएगा तो भाड़ में जाए काम, भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए ऑफिस। ऐसा काम थोड़ी करना कि इंसान ही मर जाए साला। इतना प्रेशर लेके थोड़ी कोई काम कर पाएगा। तो भाई उसके ऊपर अभी न्यू न्यू आई है ना, तो अभी अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। तो भाई उसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि तुम्हें भगा दिया जाएगा, तुम्हें रिजाइन डलवा दिया जाएगा, ये है वो है। तो भाई मैंने मैंने कहा कि चल तू मेरे साथ, तू टेंशन ना ले, मैं हूँ। ठीक है, जब तक मैं हूँ तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ रहूँगा और मैं जहाँ भी जाऊँगा तेरे को लेके जाऊँगा। तो भाई मैंने एक कंपनी में बात किया था, तो वहाँ पे बोले कि तुम्हें सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी और वहाँ इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, और भाई तुम्हें एक प्रोडक्ट पे काम करना है। ठीक है, तो मैंने बात कर लिया। तो मैंने कहा भाई, वो बोले कि भाई हायरिंग कर ले तो ये अपना अगर रिज्यूम ला के दे दोगे तो तुम्हारा रिज्यूम यहाँ से मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और तुम्हारा यहाँ पे कंफर्म कर लिया जाएगा। तो भाई ऑफिस से मैं निकला शाम को, बहुत ज़्यादा परेशान था, जीरो पे गया था, कोई काम नहीं था, कोई भी काम नहीं हुआ था। और प्रेशर भाई इतना ज़्यादा सर के ऊपर जा रहा था कि मेरा सर फटा जा रहा था। ऑफिस को शाम से निकलने के पहले भाई 1 घंटा मीटिंग हुआ, शुभम तुम काम नहीं कर रहे हो, पहले तुम बहुत अच्छे काम करते थे। अरे पहले करता था तो अब भी कर रहा हूँ ना यार, नहीं हो रहा तो क्या करूँ। जितना काम रिलैक्स मूड में होता है उतना ज़्यादा प्रेशर में नहीं होता भाई कोई काम, कि उतना ज़्यादा प्रेशर में, अगर प्रेशर में जाओगे ना तो जो काम होना होगा वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन भाई प्रेशर डाल रहे हैं काम करने के लिए। तो भाई ऑफिस में निकला सुना होना कि वैसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था मैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही प्लान बना लिया था कि भाई अब मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे दूसरे कंपनी में करना है। ठीक है, तो मैं गया, मैं था और मेरी फ्रेंड थी। ठीक है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं भाई, आज रिज्यूम अपडेट करवा लेते हैं। ठीक है, अभी हायरिंग चल रही है तो आराम से ज्वाइनिंग हो जाएगा। मैं और वो स्कूटी पे दोनों लोग निकले। ठीक है, तो एक लोग को कोई काम था, शायद कहीं किसी को घर वर जाना था, एक और लड़की थी साथ में, तो उसे थोड़ा कोई मेकअप वेकअप करवाना था। तो बोली कि चलो शुभम, यहाँ इसका थोड़ा मेकअप वेकअप करवा देते हैं, कि घर जाने वाली है कल, तो अभी इसे पता नहीं कोई चीज़ें, तो मैं साथ में चलती हूँ, तुम भी चलो करवा देते। अब भाई मैं वहाँ पे गया, आधे घंटे तक भाई मैं, जो पार्लर होता है ब्यूटी पार्लर, ठीक है, मैं उसके बाहर खड़ा हुआ था। ठीक है, मेरी दोस्त और वो लड़की गई अंदर पार्लर में, मतलब जो भी उसको करवाना था, आईब्रो आईब्रो जो भी उसको, मतलब अपना चेहरा जो भी फिनिश करवाना था करवाई करवाई। उसके बाद में भाई मैं वहाँ से निकला। मैंने कहा चलो भूख लगा है, पहले कुछ खा लेते हैं। ठीक है, तो गया भाई, एक उसकी फुल्की की दुकान लगी हुई थी, तो हमने कहा चलो भाई यहाँ पे कुछ खा लेते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगा था तो बर्दाश्त नहीं रहा था। तो उसने कहा चलो खा लेते हैं। अब भाई मैं वहाँ पे गया तो फुल्की खाया, और उससे पूछा भाई कि साइबर कैफ़े की दुकान का है। तो भाई वो बोला कि भाई मैं खुद यहाँ का नहीं हूँ, मेरे को खुद नहीं पता है, तो मैं आपको कहाँ से बता दूँ। तो भाई बोला कि आगे चौराहे पे निकल जाओ, वहाँ पूछ लेना तो वहाँ मिल जाएगा। हाँ भाई आगे चौराहे पे गया कुछ दूर, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी। वहाँ मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा भाई यहाँ पे साइबर कैफ़े का है, मेरे को बता दो। तो बोले भाई यहाँ पे साइबर कैफ़े तो नहीं, आपको जाना पड़ेगा अगले चौराहे पे। अब भाई मैं वहाँ से निकला,
भाई निकला, इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था रास्ते में, इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था क्योंकि भाई जो सिटी होती है ना वहाँ पे शाम के टाइम जो भी लोग होते हैं अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, कोई भी चीज़ होती है तो भाई शाम को लोग वहाँ सिटी में ज़्यादा निकलते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा तुम बैठ जाओ, और भाई मैं हेलमेट कभी नहीं लगाता था, बंदी ने हेलमेट लिया और पीछे बैठी थी, मैंने कहा भाई लाओ हेलमेट वेलमेट लगा लेता हूँ, नहीं तो भाई उसकी भाई न्यू न्यू स्कूटी ली है, ठीक है, तो अगर चालान वालान कट जाएगा तो बहुत बुराई होगा, और भाई मैं हेलमेट लगा ही नहीं पाता हूँ, तो भाई मैं हेलमेट लगाया और जहाँ मैं बहुत ज़्यादा फंसा हुआ था, ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे खड़ी थी, भाई मैं फटाक से हेलमेट लगाया, लगाने के बाद मैंने कहा तुम खाली पकड़ के बैठो, मैं उड़ाता हूँ भाई। अब भाई जब मैं वहाँ से निकला, ट्रैफिक से निकला, तो भाई आगे चौराहे पे गया, अब मेरे को भाई वहाँ पे भी दुकानें दिख रही थी, वहाँ पे वैसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, दुनियादारी हो रहा था। तो मैंने कहा यहाँ से पहले निकलो, फिर चलो आगे देखते हैं। भाई मैं कम से कम 10 किलोमीटर दूर चला गया। वो बोली कि चलो कल करवा लेते हैं, यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, मैंने कहा नहीं, करवाना है तो आज ही करवाना है, क्योंकि भाई ये मौका बार बार नहीं मिलता है, अगर आज हम अपडेट करवा लेंगे तो शायद हमारी कल जॉब कंफर्म हो जाए। तो बोली चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, करवा लेते हैं। अब भाई मैं गया एक दुकान पे, तो वहाँ देखा, मैंने कहा भाई यहाँ पे रिज्यूम अपडेट हो जाएगा, तो बोला नहीं रिज्यूम भाई अपडेट नहीं होगा, सिर्फ यहाँ फोटो खींचा जाता है, वो फोटो काफ़ी होता है। अब मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, परेशान हो गया भाई। मैंने उससे पूछा कि भाई तू ही बता दे, तेरे को अगर साइबर कैफे पता है तो बता दे भाई, मैं जहाँ पे मेरे को काम है ऐसा ऐसा, मैंने बताया कि मेरे को ऐसा ऐसा काम करना है, ठीक है। तो बोला तुम थोड़ा और आगे निकल जाओ। भाई मैं कम से कम 2 किलोमीटर और आगे गया, ठीक है, 2 किलोमीटर आगे गया, तो वहाँ मैंने देखा एक दुकान था, तो वहाँ पे लिखा था ऑनलाइन होता है, फोटो कापी होता है, ये बनता है, प्रमाण पत्र बनता है, सारी चीज़ें, मतलब ऑनलाइन की सारी चीज़ें वहाँ पे दिख रही थी। भाई मैं उसके यहाँ गया, तो वो मेरी जो फ्रेंड थी मेरे साथ में, बोली यहाँ हो नहीं पाएगा। मैंने कहा चलो एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, अगर हो जाएगा तो ठीक है। भाई वहाँ पे गया, तो मैंने कहा भैया, भाई वो ऑलरेडी बैठ के मैच देख रहे थे, क्योंकि इस समय वर्ल्ड कप चल रहा है T20 का, तो सब कोई मैच देख रहा था। तो LCD में लगाया, अकेले बैठे हुए थे, हम वहाँ पे गए, हम पूछे भैया कि मतलब मुझे रिज्यूम अपडेट करवाना है, हो जाएगा? तो बोले हाँ हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई कोई मुझे नंबर दो जहाँ पे मैं आपको भेज दूँ, तो आप मेरा अपडेट कर दो। तो भाई उन्होंने एक नंबर दिया, ठीक है, तो उस नंबर पे जो मेरी फ्रेंड थी उसने अपना रिज्यूम भेजा, तो मैंने अपने फ्रेंड को ही मैंने अपना भी रिज्यूम भेज दिया कि इसमें तुम इनको भेज दो, ये अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब भाई उसने भेजा, तो जो जो भी उसको एडिट करवाना था, एक्सपीरियंस अपना दिखाना था, जहाँ भी पहले उसने काम किया था वो सारी एडिट करवाई। तो भाई उसका तो अपडेट हो गया। अब भाई मेरे को तो अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस थी, तो मैंने अलग अलग चीज़ें, मैंने कहा भाई, वो बोला कि सेम कर दूँ, तो मैंने कहा नहीं नहीं, सेम नहीं करना है, जो मेरा रिज्यूम है वो अलग कर दो, मतलब अलग सिस्टम से मैं जो जो बता रहा हूँ वो तुम कर दो। तो वो बोला ठीक है भाई बता दो। तो मैंने कहा भाई मेरे को दिखा दो। तो बोला देखो ऊपर LCD लगा हुआ है, ऊपर LCD लगा हुआ था, नीचे लिख रहा था, तो वहाँ पे जो चीज़ वो अपडेट कर रहा था तो मेरे को दिखाई दे रहा था। तो भाई मैंने जो जो बताया, ठीक है, उसने वो वहाँ पे लिख दिया। भाई वहाँ से कम से कम 1 घंटा लगा वहाँ पे, मतलब अच्छे से बोला कि अगर कुछ इसमें ऐड करवाना है तो 10 रुपये और एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो मैंने कहा भाई पैसे की कोई बात नहीं है, देखो रिज्यूम होता है, कैरियर की बात होती है, जॉब की बात होती है, 10 रुपये एक्स्ट्रा लगे कोई बात नहीं। बोला अगर तुम्हें हाल पहले जैसा करना है तो 10 रुपये लगेंगे, अगर तुम्हें कुछ उसमें ऐड करवाना है अच्छे से तो 20 लगेंगे। हमें भाई लगा दे, जो तेरे को लगाना है लगा दे, जो तेरे को ऐड करना है अपने हिसाब से देख ले। अब भाई मैंने दोनों रिज्यूम अपडेट करवाई, और दोनों का 40 रुपये हुआ, 40 रुपये उसको दिया। और मैंने कहा चलो बेटा अब निकलते हैं भाई, टाइम हो गया था, कम से कम बच गया था 9, ठीक है। उसको घर जाना था क्योंकि उसका घर दूर था, मेरा तो भाई ऑफिस के पीछे ही है, तो मेरे को तो जस्ट मैं पहुंच जाता हूँ। उस मेरी जो दोस्त थी भाई उसको जाना था कम से कम 40 किलोमीटर दूर, ठीक है, 40 किलोमीटर दूर। तो भाई वो बोली कि लेट हो रहा है शुभम, थोड़ा जल्दी कर लो, तो यहाँ से हम लोग निकल लेते हैं। अब भाई मैं वहाँ से निकला तो फिर ट्रैफिक लग गया यार, फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग गया। मैं भाई किसी तरह वहाँ से निकला उगला, निकलने के बाद मैंने कहा कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। तो उसके घर से फ़ोन आ गया कि कहाँ पे हो? तो बताई कि साइबर कैफ़े में आई हूँ और ये काम करवा रही हूँ। तो बोले ठीक है करवा के थोड़ा जल्दी निकल आओ क्योंकि टाइम हो गया ज़्यादा, और कुछ सामान लेते आना। तो बोली कि शुभम मेरे को ये सामान लेना है, मैं ले लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो आगे रोकता हूँ, अगर कुछ खाना वाना है तो खा भी लेते हैं, क्योंकि भूख लग गई है, टाइम वैसे ज़्यादा हो गया है, 9 बज गए हैं, तो भूख भी लग गया है, तो चलो कुछ खा भी लेते हैं। तो भाई उसे मोमोज शायद पसंद था। मैंने उसे पूछा तुम्हें क्या खाना, तो बोली कि मेरे को मोमोज पसंद है। मैंने कहा ठीक है, और उसको घर के लिए भाई चाउमीन लेना था। उसकी मम्मी ने उसे फ़ोन किया था कि जब आना घर से तो चाउमीन लेके आया। तो मैंने कहा चलो, वहीं पे सामने एक चौराहा था बहुत बड़ा, तो वहाँ पे सारी चीज़ें फूड वूड की शाम को दुकानें लगती हैं, चाउमीन, बर्गर, अंडे की दुकान, मतलब रोल, मतलब जो भी खाना है आप वहाँ पे खा सकते हो, शाम को बहुत सारी दुकानें लगती है। तो भाई वहाँ पे गया, तो मैंने कहा भाई मोमोज लगा दो, और उसे मोमोज खाना था। तो बोली कि तुम्हें पसंद है? तो मैंने कहा बहुत मेरे को कम ही पसंद है, बट उसे पसंद है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर तुम खाओगी तो मैं भी थोड़ा बहुत खा लूँगा। और मैंने कहा भाई मेरे लिए भी रोल काट दो, ठीक है। तो मेरे लिए रोल काटी, और
मोमोज आया, मोमोज आने के बाद उसको हम लोग खाए पिए, उसके बाद में उसको घर के लिए लेके जाना था भाई चाउमीन, ठीक है। तो वो पैक वैक कराए, उसकी मम्मी ने उसे फ़ोन किया था कि भाई लेते आना, तो ठीक है चाउमीन वाउमीन पैक करवाई, पैक कराने के बाद हम लोग वहाँ से निकले। तो भाई उससे लेट हो रहा, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ठीक है। और क्योंकि उसे उतना अभी बाइक चलाना आता भी नहीं था, थोड़ा रास्ता भी नहीं पता था, तो वो बोली कि मेरे को मेन रोड पे छोड़ना, कि जहाँ से मैं सीधे अपने घर पे चली जाऊँ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब भाई मैं हेलमेट लगाया, ठीक है, उसको पीछे बैठाया, और उसके बाद में भाई मैं अपने गया अपनी गली के सामने, मेन रोड से सीधे अपने घर चली जाएगी और मैं गली से सीधा अपने रूम पे चला जाऊँगा। तो मैंने भैया गया वहाँ पे, उसको छोड़ा, छोड़ने के बाद मैंने कहा तुम आराम से जाना है, और भाई उसका भी जल्दी एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। तो मैंने उसको अच्छे से समझाया कि मतलब स्लोली स्लोली जाना, कोई दिक्कत होगा मेरे को कॉल करना, घर पे पहुँच के मेरे को बताना कि तुम पहुँची कि नहीं पहुँची। तो बोली ठीक है भाई। मैं वहाँ से छोड़ छाड़ के भाई उसे समझाऊँ जाके निकल आया, रूम पे आया, पैदल आया, थोड़ी दूर गली में आना होता है, तो भाई मैं पैदल आ गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी अंदर जाऊँगा तो भूल जाएगी रास्ता, तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर मेरे को छोड़ने जाना पड़ेगा, फिर मैं परेशान होगा, वो भी परेशान होगी, तो अच्छा मैं पैदल ही चला जाता हूँ। उसे छोड़ दिया भाई, मैं गली में पैदल चलाया। आने के बाद ऑफिस में मैंने सोचा कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, अब मैं ब्रांच भी चेंज कर दूंगा, और भाई अपनी जो सैलरी है सैलरी भी इंक्रीज करा लूँगा, और अपनी जो ग्रोथ है उसको भी करा लूँगा। तो भाई इस दिन ऑफिस में इतना ज़्यादा प्रेशर की साला माइंड खराब रहता है यार, इतना काम कौन कर पाएगा यार, साला अपनी जान से बढ़ के थोड़ी कोई काम होता है भाई। अगर तुम स्वस्थ रहोगे, मैं स्वस्थ रहूँगा, तो भी कोई काम कर पाओगे। अगर प्रेशर में अगर खुद साले मर जाओगे तो क्या घंटा जॉब करोगे। तो भाई ये होती है प्रेशर वाली जॉब, बहुत प्रेशर था बहुत। तो भाई मैंने डिसीजन फाइनल मिल गया भाई, मुझे नहीं करना है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, और बताओ कि भाई किस किस को इतना ज़्यादा ऑफिस में प्रेशर होता है, कमेंट में एक बार आप लोग जरूर बताओ, ठीक है। और प्रेशर की वजह से कितने लोगों ने जॉब छोड़ा है भाई, प्रेशर की वजह से ना अच्छे अच्छे लोग जॉब छोड़ देते हैं यार, क्योंकि प्रेशर में बंदा काम नहीं कर पाता, वो इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो जो काम करना होता है ना वो भी नहीं कर पाता है। तो ये हालत होती है। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करो, कमेंट में जरूर बताओ कि किस किस के साथ ऐसा घटना हुआ है जैसा मेरे साथ हुआ है आज। तो मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि भाई मेरे को नहीं रहना, बस बात खत्म। तो भाई मिलता हूँ फिर न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।